चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। फीचर्स ऑफ लेबर पे आ जाओ। सबसे पहला फीचर है लेबर का, सबसे पहले फीचर है लेबर का ह्यूमन एफर्ट्स। ह्यूमन एफर्ट से ही रहता है। लेबर इज कैरेक्टराइज्ड बाय ह्यूमन एफर्ट। जब तक ह्यूमन एफर्ट्स नहीं लेगा, यानी डेफिनेशन में ही दिख रहा था फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन के बारे में बोला था, तो ये फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन की ही बात कर रहे हैं कि ह्यूमन को एफर्ट्स लेने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू गेट समथिंग प्रोडक्टिव। लेबर इन्वॉल्व्स ह्यूमन एफर्ट विद व्यू टू गेन इकोनॉमिक रिवॉर्ड। यहाँ पे सिर्फ मैं इकोनॉमिक रिवॉर्ड की बात कर रहा हूँ और कोई रिवॉर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। Human and psychological consideration comes up. It means they are talking about, यहां पे लिख दो साइड में, फिजिकल और मेंटल। फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन। ए तू ऐसे मत देख, तू इधर देख। पेरिशेबल फैक्टर। A labor is a perishable factor. Can anyone explain me how? पुराने बच्चे, पुराने श्री बता। हाँ, लेबर कैन नॉट बी स्टोर्ड, यानी कि तुमने आज दिन भर आराम किया, तुम नहीं बोल सकते मेरे दिन के 24 घंटे सेव कर लिया अपनी एनर्जी के अंदर, पावर बैंक के अंदर, अब मैं इसको अगले दिन यूज करूंगा। हाँ, थोड़ा सा इफेक्ट होता है। अगर तुमने आराम किया तो अगले दिन थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन तुमने यहाँ पे 24 घंटे बचाए, दैट डजंट मीन कि तुम्हारे 24 घंटे स्टोर हो गए। समझ में आ रहा है तुमको? तो लेबर कैन नॉट बी स्टोर्ड। एक बार वो टाइम गया, तुम्हारा लेबर एफर्ट्स खत्म हो गया। ये कोई पावर बैंक की तरह नहीं जहाँ पे तुम स्टोर कर सकते हो, ये कोई सेविंग्स की तरह नहीं जहाँ पे तुम अपना सेव कर सकते हो लेबर एफर्ट्स को। तो ये पेरिशेबल फैक्टर है। दिन निकल गया, लेबर खत्म, मेहनत खत्म। ठीक है शिवराज? शिवराज के भी पेपर अच्छे हैं। शिवराज कौन सा? तू नहीं पेपर लिखे ना? हाँ, इस पेपर अच्छे हैं। लेबर इज अ पेरिशेबल, लेबर इज पेरिशेबल since a day's labor loss cannot be completely recovered subsequently. Whatever is lost in a day cannot be recovered wholly by extra work on following day. देखो यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने, wholly वर्ड यूज किया है। कंप्लीटली रिकवर नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत रिकवरी हो सकती है। यानी कि ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि पेरिशेबल 100% पेरिशेबल है। देखो, अगर आज मैंने काम नहीं किया तो डे तो वेस्ट हो गया, यहां पे मैं कुछ प्रोडक्टिव काम कर सकता था, लेकिन अगले दिन मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। लगता है कि नहीं तुमको? 2 दिन अगर मान लो छुट्टी मारी अपन ने, अरे ऐसे क्या हंस रहे तुम लोग? ऐसे नहा के कितने लोग नहीं आए? फिर अटेम्प्ट की कसम है तुमको, कितने लोग नहा के नहीं आए? हाँ, 1 2 3, बाकी लोग नहा के आए। फिर ऐसे मरे मन से मत देखो मेरे को, मुझको तो नहाने के बाद नींद आती है, तुमको 24 घंटे नींद आती है। तुम्हारे बारे में नहीं कोई पूछ रहा है। नमन नहा क्या है? अरे इस महीने की बात नहीं कर रहा, आज की बात कर रहा हूं, आज की बात कर रहा है। क्या बात है? लेबर इज अ पेरिशेबल फैक्टर। अगर समझो आज मैंने कोई काम नहीं किया तो दिन के जो 24 घंटे में अगले दिन रिडीम नहीं कर सकते, कोई डिस्काउंट कूपन नहीं है रिडीम कर दूं अगले दिन। लेकिन हाँ, आज अगर आराम कर रहा हूं तो नेक्स्ट डे थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। इसलिए उन्होंने बोला कि पूरा का पूरा लेबर जो तुम दिन अगर वेस्ट हो गया तुम्हारा, या तुमने काम नहीं करा, तो उसको स्टोर नहीं कर सकते होली, लेकिन थोड़ा सा बेनिफिट अगले दिन जरूर मिलता है। ऐसे डिटेल में नहीं पूछेंगे। दे आर जस्ट गोइंग टू आस्क यू अबाउट दिस पेरिशेबल नेचर। पेरिशेबल नेचर यानी कि इट कैन नॉट बी स्टोर्ड और रिकवर्ड कंप्लीटली। सो लेबरर कैन नॉट स्टोर हिज लेबर for use at a later time, hence a labor is said to have no reserve price. कुछ भी बोला, कट करो ये। hence a labor is said to have no reserve price, इसका तो ये यहाँ का पॉइंट है, नीचे वाले का पॉइंट है। ठीक है, कट मत करो उस पॉइंट को। कट कर दिया? नहीं ना, नीचे का पॉइंट है वीक बार्गेनिंग पावर का। अच्छा, नेक्स्ट है वीक बार्गेनिंग पावर। लेबर की बार्गेनिंग पावर वीक होती है। बताओ कैसे? समझो तुम मजदूर हो और मैं फॅक्टरी का मालिक हूं। तुम लोग आओगे, मालक मालक सुट्टी द्या मला, पोरीचा लगीन आहे, लग्न है, क्या जो भी है वो है, नहीं दूंगा या दूंगा छुट्टी। तुमने बोला गणपति बिठाने है, मैंने बोला नहीं दूंगा छुट्टी। तुमने बोला बर्थडे है मेरा, मैंने बोला नहीं दूंगा छुट्टी। तुमने बोला मेरी वाली का बर्थडे है, फिर भी नहीं दूंगा छुट्टी। लेकिन जब तुम कलेक्टिवली मेरे पास आओगे और बोलोगे नहीं यार आज हमारा फेस्टिवल, हमको तो छुट्टी चाहिए, तब मेरे को झक मार के छुट्टी देनी पड़ेगी।
इन शॉर्ट, लेबर जब सिंगुलर में आता है, लेबर अकेला जब आता है, तब उसके पास बार्गेनिंग पावर बहुत वीक रहती है, लेकिन जब वो कलेक्टिवली आता है तब उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। यहां पे उन्होंने अलग तरीके से एक्सप्लेन किया। उन्होंने क्या बोला है कि लेबर के पास कोई रिजर्व क्या बोलते हैं, रिजर्व प्राइस नहीं रहता, ये रीजन से उसकी बार्गेनिंग पावर वीक रहती है। यानी कि ऐसा होता है क्या कि लेबर का मिनिमम प्राइस फिक्स रहता है? नहीं, कोई 400 में भी काम करने को रेडी है, कोई 4000 में भी काम करने को रेडी है, कोई 5000 में भी करेगा, कोई अरे मयूर क्या हंस रहा है, कोई 10,000 में भी काम करने के लिए रेडी हो जाता है। यानी कि समझो मयूर के पास बिल्कुल पैसे नहीं है, नहीं मयूर नहीं, अक्षत के पास बिल्कुल पैसे नहीं है। अक्षत पहले सेम काम 1000 रुपए में करता था, अब 300 में भी करने के लिए रेडी है। 300 पे हंसते क्यों हो तुम इतना, मेरे को मालूम नहीं। अब ये 300 रुपए में करने के लिए भी रेडी है, और थोड़ी मजबूरी इसकी आ गई तो ये 150 रुपए में भी करने के लिए रेडी है। इसका मतलब क्या है, इसके पास कोई रिजर्व प्राइस नहीं है, इस रीजन से इसकी बार्गेनिंग पावर वीक है। सामने से कोई आया, उसने बोला मेरे को 150 रुपए में करके दे काम, तो ये बोलता है 150 में कर दूंगा, क्योंकि इसकी बार्गेनिंग पावर बहुत वीक है, कोई रिजर्व प्राइस नहीं है। लेकिन लेबर लॉस, आगे उन्होंने एक पॉइंट ऐड किया कि लेबर लॉस जैसे आते हैं ना, तो मिनिमम स्टैंडर्ड, मिनिमम वेजेस इंश्योर किए जाते हैं। However, labor law maintain labor welfare to certain extent, हाँ, ज्यादा नहीं। समझ में आया? ये 3 फैक्टर्स पढ़े अपन ने, ह्यूमन एफर्ट्स, फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन चाहिए ही रहता है, पेरिशेबल फैक्टर, लेबरर कैन नॉट स्टोर हिज लेबर कंप्लीटली एंड इट हैज अ वीक बार्गेनिंग पावर बिकॉज ऑफ नो रिजर्व प्राइस, नो मिनिमम प्राइस। समझा क्या रे? ऐसे अभी आत्मा को बुलाओ अपनी, थोड़ा हवन करते हो, वो मेरी आत्मा आ जा वापस, बुलाओ बुलाओ ऊपर से, हाँ बुलाओ बुलाओ बुलाओ, आत्मा को बुलाओ तो एक बार। सोनाक्षी आत्मा को बुलाओ तो सबसे पहले अपनी। नहीं है, और किसकी आत्मा चली गई है? पार्थ की आत्मा का तेको कैसे पता? उसी के, बुला आत्मा को, ऐसे हाथ कर, आत्मा को बुला, आओ आओ आओ, किसी और की ना आ जाए, नहीं तो शरीर में कोई और घुस जाएगा तेरे। नेक्स्ट है सेल्फ सोर्स। सेल्फ सोर्स का मतलब क्या है? जैसे शिवराज, अपन ने लास्ट टाइम एग्जांपल लिया था, शिवराज के शरीर में कहीं तो भी लेबर छुपा हुआ है, हाँ 2 लेबर है। मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था कि लेबर यानी कि मजदूर के अंदर से मजदूरी को तुम सेपरेट नहीं कर सकते। शिवराज दिन रात मेहनत करता है, अक्षत एक शिवराज दिन रात मेहनत करता है, पता नहीं क्या काम करता है, अपन ने उसका एक हाथ काट दिया, राइट हैंड काट दिया, ठीक है, फिर भी मेहनत कर सकता है वो, फिर भी वो मेहनत कर सकता है। ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड ही तो बचा है अभी। रुको रे, एग्जांपल लेने दो। शिवराज एक, लास्ट टाइम भी तेरे ऊपर ही लिया था ना, रुको तो सही है एक मिनट। शिवराज कुछ तो भी मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है। इसका राइट हैंड काट दिया अपन ने, हमने सोचा इसके राइट हैंड में ही वो मेहनत थी, तो हमने सोचा कि ये लेबर के अंदर, लेबरर के अंदर से लेबर निकाल दिया जाए, तो हमने इसका राइट हैंड काट दिया। फिर भी इसकी मेहनत चालू लेफ्ट हैंड से चल रहा है। अब इसका लेफ्ट हैंड भी काट दिया हमने, फिर भी इसकी मेहनत चालू है। फिर हमने इसकी एक टांग भी काट दी, फिर भी चल रहा। क्या कर रहा है तुम यहां पे? फिर इसकी लेफ्ट टांग भी काट दी हमने, फिर भी इसकी मेहनत चली जा रही है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं काटना हमें। इतनी चीजें काटने के बाद भी इसके अंदर मजदूरी अभी भी है। मैं होता तो मार दिया होता मैंने आज। तो इससे एक चीज पता चली कि शिवराज के किसी भी एक हिस्से के अंदर मेहनत छुपी नहीं है, मेहनत उसके पूरे शरीर में कहीं ना कहीं छुपी हुई है। समझ रहे? तो वही है, लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम लेबरर हिमसेल्फ। तेरे अंदर से ये मजदूरी हटाना नामुमकिन है। लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम लेबरर हिमसेल्फ, तो इसको सेल्फ सोर्स बोलते हैं। वेयर एज इफ लेबर इज सोल्ड, और अगर तेको बेच दिया, समझ तेको किसी शेख के पास बेच दिया हमने, whereas if labor is sold, the producer of labor retains the capacity to work, thus a laborer is the source of his own labor power। यानी कि हमने तुझे किसी को बेच दिया तो वो भी तेरा उतना ही इस्तेमाल कर सकता है जितना तेरा कोई और इस्तेमाल कर रहा है।
समझ रहा है? यानी कि तू खुद में ही सोर्स है पावर का, लेबर का। समझ में आ रहा है तुमको? समझ में आ रहा है मामा क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? तू अब खुद को इमेजिन कर, जो एग्जांपल लिया था मैंने, तेरे साथ ये सब हो रहा है। देखो सुमित इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि बॉस है वो तेरा। फिर उसके बाद सडनली क्या हुआ, तेरे को तेजस इस्तेमाल करने लग गया, उसने उसको बेच दिया। फिर अब तेजस तेरे को इस्तेमाल कर रहा है, मतलब तेरे स्किल्स को यूज कर रहा है। लेकिन पता चला जितनी एफिशिएंसी से तू सुमित को सर्विस देता था, उतनी एफिशिएंसी से तेजस को भी सर्विस दे रहा है। क्यों? क्योंकि तेरे अंदर लेबर छुपा हुआ है। छुपे ही रहने दो अपने लेबर को। नेक्स्ट इज वेरिएशन। वेरिएशन मींस हेट्रोजीनस फैक्टर। हेट्रोजीनस, गौरी समझा? जागृति समझा? किसको नहीं समझा? श्रेयस तुम 4 से तो पूछना ही बेकार। नमन समझा? शेख लोग बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं, कभी पता करना। सेल्फ सोर्स का तुम्हारे बिताओ कभी उनके साथ टाइम, पता चलेगा। हेट्रोजीनियस फैक्टर, हेट्रोजीनियस फैक्टर मींस डिफर्स इन प्रोडक्टिविटी। अभी जैसे कि अपन एग्जांपल लेते हैं, हर्षल है, जस्सी है, प्रजय है, अथर्व है, सबकी प्रोडक्टिविटी तुमको लगता है कि नहीं डिफर करेगी? उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ पे, उनकी स्किल, मैं कुछ नहीं बोल रहा, वहां लिखा हुआ है फिजिकल स्ट्रेंथ, स्किल, मोटिवेशन। मोटिवेशन भी कई बार मिलेगा तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और एजुकेशन भी, एजुकेशन आई एम टॉकिंग अबाउट सीए कोर्स की बात। हाँ, तुम पता नहीं क्या सोच रहे होगे। तो ये चीजों के कारण हर्षल तुझे क्या लगता है तेरी प्रोडक्टिविटी डिफर करेगी ना जस्सी के कंपैरिजन में? ऑब्वियसली करेगी। प्रजय की करेगी, पार्थ की करेगी, सबकी, अथर्व की करेगी डिफर। तो वही बोल रहे हैं, इट इज अ हेट्रोजीनियस फैक्टर। प्रोडक्टिविटी विल डिफर बिकॉज ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, एजुकेशन, स्किल्स एंड मोटिवेशन। समझा? पर मयूर निकम्मा है, उससे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अरे तो वो नेक्स्ट पॉइंट समझाया मैंने बोला, नेक्स्ट पॉइंट समझा रहा था मैं, प्रोडक्टिविटी को। लेबर, ऑल लेबर इज नॉट प्रोडक्टिव इन द सेंस दैट ऑल एफर्ट्स आर नॉट श्योर टू प्रोड्यूस वांट सेटिस्फाइंग गुड्स। यानी तू मेहनत तो कर रहा है लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रहा, वांट सेटिस्फाइंग पावर नहीं दे पा रहा। समझ रहे हो? अबे तू इतना बिगड़ा हुआ है। मैं क्या बोल रहा था? मैं बोल रहा था काम कर रहा है लेकिन उसको आउटपुट नहीं मिल पा रहा। कैसे दोस्त रखे रहे तुम लोगों ने, कितने बेकार है। जनरेशन खराब है। यहां तक नहीं आती ना आवाज? हाँ, तो मयूर से कुछ नहीं हो पा रहा है, यानी मयूर कोशिश जरूर कर रहा है लेकिन वांट सेटिस्फाइंग गुड्स एंड सर्विसेज नहीं दे पा रहा है। तो यहां मैंने सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए। प्रोडक्टिविटी भी डिफर करती है, प्रोडक्टिविटी भी डिफर करती है, इट इज अ हेट्रोजीनियस फैक्टर। ऐसा जरूरी नहीं है कि लेबर वर्क करे और उससे कुछ वांट सेटिस्फाइंग गुड्स और कमोडिटी मिले। देन labor is a self source of his energy, his power. It has a weak bargaining power because of no reserve price. Perishable factor because laborer cannot store his labor. And one is human efforts, physical and mental exertion. कोई नहीं समझा पॉइंट तो बोलो। ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, फ्यूचर्स हैं। समझा क्या रे? हर्षल समझा? क्या समझा? सारे फैक्टर्स ना? ठीक। लेबर परमानेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रहता है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। ट्रू कितने बोलते हैं? लेबर इज अ परमानेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ट्रू। पार्शियली ट्रू क्या होता है? या तो ट्रू या तो फॉल्स। ओए लड़की जयंती कुलकर्णी, लेबर इज अ परमानेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, नहीं है, फॉल्स है। क्या बोलती? देख लो, फॉल्स।
प्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है? हाँ, तो ये कौन करता है? इनपुट को आउटपुट में कौन कन्वर्ट करता है? गाय खुद का दूध निकाल के क्या मार्केट में बेच कर आती है पैकिंग करके? हाँ, तुमने ट्रू बोला, ये बाकी सब लोग पवित्र आत्माओं बाहर। हाँ, नहीं, तुमको निकालना पड़ेगा, और खास करके अब वेदांत को भी। वेदांत सजेशंस देने लग गया। मयूर, सजेशंस ले लेना उससे। मैं समझा नहीं था कि तू भी ऐसा है, अक्षत से दूर रहा कर। ठीक है, तो इट इज फॉल्स, स्टेटमेंट इज फॉल्स, नहीं इज अ फैक्ट। ट्रू, ट्रू, सॉरी, ट्रू। लेबर क्या? लेबर इज अ परमानेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। रहेगा ही ना, ऑटोमेटिकली कैसे कन्वर्ट होंगे रिसोर्सेस इनटू आउटपुट? क्या है मैडम? इमेजिन करो ना, ये बेंच अपने आप प्रकट हो रही है और तुम्हारे सामने आ रही है, होता क्या ऐसा? नहीं ना, पहले होता था, मतलब कौन? ऋषि मुनि करते तो होंगे ना, तू ऋषि मुनियों का टाइम ले रहा था, वो लेबर थे फिर। पहले होता था, वाह रे वाह। चलो, ये एक पॉइंट पढ़ना है अपने को, पिकुलर रिलेशनशिप बिटवीन लेबर सप्लाई एंड वेज रेट। लेबर सप्लाई एंड वेज रेट अपन पढ़ चुके, ध्यान मत दो इधर। मेरे को बताओ, तुम 100 रुपए रोज पे काम करते हो, 100 रुपए रोज पे, 100 रुपए घंटे के हिसाब से काम करते हो वेदांत, 100 रुपए घंटे के हिसाब से तू काम करता है। दिन के 7 घंटे ही काम कर पाता है, तू इससे ज्यादा काम नहीं कर पाता। दिन के 700 रुपए, महीने के 2100 रुपए कमा, महीने के 21,000 कमा रहा है ऑन एन एवरेज। समझ, तेरा वेज रेट 50 रुपए पर आवर कर दिया, क्या करेगा? लेबर सप्लाई बढ़ाएगा या कम करेगा, या काम छोड़ देगा? काम छोड़ के दूसरी जगह भी 50 ही मिलने वाला है, क्या करेगा? क्या बढ़ा देगा? सप्लाई बढ़ा देगा। ठीक है, अच्छा, यानी कि अगर वेज रेट कम हो गया तो तू तेरा लेबर सप्लाई बढ़ा देगा। वेज रेट 100 था मानसी, 100 से 150 हो गया, क्या करोगे? लेबर सप्लाई बढ़ा दोगे या कम करोगे? ऐसे सोच सोच के नहीं, मतलब प्रॉपर आंसर दो, हाँ या ना। और बढ़ेगा तो बढ़ेगा, तो क्यों बढ़ेगा? 100 से 150 हो गया तो क्यों बढ़ेगा? अमृता, रीजन? तो ये कोई लॉ है क्या ऐसा? ये तो तुम्हारे को लग रहा होगा कि ज्यादा इनकम मिले तो ज्यादा काम करो, वो तो कम इनकम में भी ज्यादा काम करने के लिए रेडी है। अर्पिता, क्या वही है? मुझको ऐसा क्यों लग रहा है कि आंसर ये लड़की देगी, दीपिका देगी आंसर, सही आंसर। चल, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरे को आंसर चाहिए, रीजन क्या है उसके पीछे? चल, हाँ, कम करेगा, आलसी लड़की। निकिता, हाँ, क्यों ज्यादा काम करेगा? तो ये कोई लॉ है क्या? मर्जी नहीं चलती यहाँ पे। रुचा, काय को मोटिवेटेड रहेगा? अथर्व, हाँ, लॉ ऑफ सप्लाई के हिसाब से बस यही आंसर चाहिए था। हायर द प्राइसेस हायर विल बी द सप्लाई। तो लॉ ऑफ सप्लाई के हिसाब से वो अपना लेबर सप्लाई बढ़ा देगा वेज रेट बढ़ने के कारण, और वेज रेट कम होने के कारण वेदांत क्यों उसने अपना सप्लाई बढ़ा दिया? मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना। अच्छा, अब उसके वेज रेट क्या था? 100 रुपए पर घंटा था, है ना, फिर 50 रुपए हो गया, 150 किया, 10,000 रुपए पर आवर कर दिया। अब कम करेगा। तो ये एक पिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है लेबर का, यहां पर बस लिख रखा है। डायरेक्ट रिलेशनशिप जनरली, यानी कि लेबर का वेजेस बढ़ता है ना, तो उसका सप्लाई भी बढ़ना चालू हो जाता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। रिवर्स रिलेशनशिप एट अ हायर प्राइस अपन ने कवर किया था, बैकवर्ड बेंडिंग कर्व था, याद है क्या? बैकवर्ड बेंडिंग कर्व, तो बैकवर्ड बेंडिंग कर्व के बारे में बोल रहे, रिवर्स रिलेशनशिप। और लास्ट है रिवर्स रिलेशनशिप एट अ लोअर प्राइस, यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? वेज रेट बढ़ेगा तो लेबर सप्लाई बढ़ाएगा, लेकिन वेज रेट कम होने के बाद भी अपना लेबर सप्लाई बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि उसको मिनिमम स्टैंडर्ड, मिनिमम अमाउंट ऑफ अश्योरेंस चाहिए रहेगा। समझ में आया सोनाली? रीड कर लेते हैं इसको। डायरेक्ट रिलेशनशिप जनरली
Supply of labor and wage rate are directly related as per general law of supply. As per law of supply, supply के कानून के हिसाब से wage rate बढ़ेगा तो supply भी बढ़ेगा. So as wage rate increases, the laborer tend to increase the supply of labor by reducing the hour of leisure. Reverse relationship at a higher price. However, at a higher price of income, the laborer reduces the supply of labor. Underline करो, labor reduces the supply of labor at higher prices. Prices बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना, तो supply कम कर देता है. And increase the hour of leisure, यानी कि अब उसको आराम चाहिए. In response to the further rise in the wage rate, he may prefer to have more of rest and leisure than earning more money. So supply of labor reduces at a very high wage rate. Underline करना, at a very high wage rate, very high wage rate पे. तेजस समझा? यानी वेज रेट बढ़ेगा. पीछे की लाइट चालू करो तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, सुबह या शाम है. और इसके खोपड़ी के ऊपर, ये बच्चे इनके खोपड़ी के ऊपर की लाइट, और खत्म हो गए. यहां रहती है ना एक लाइट बीच में, ठीक है. तो वेज रेट बढ़ेगा ना तो सप्लाई बढ़ेगा. वेज रेट बढ़ेगा तो लेबर का सप्लाई बढ़ेगा. वेज रेट कम हो गया तो भी लेबर का सप्लाई बढ़ेगा, लेकिन वेज रेट बहुत ज्यादा हो गया तो फिर लेबर का सप्लाई कम हो जाएगा. तो एक पिक्युलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका याद रखना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है. क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? एट अ वेरी हाई वेज रेट द सप्लाई ऑफ लेबर विल रिड्यूस, इंक्रीज, रिमेन कांस्टेंट. कैनॉट कमेंट. समझा? इजी पॉइंट है, इसलिए इतना मैं कोई फास्ट नहीं जा रहा आज. पॉइंट इजी है. क्या वैभवी ना? हाँ, वैभवी समझा. नेक्स्ट है कैपिटल. कैपिटल यानी कि मैन मेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. इंसान के द्वारा बनाई गई एक चीज जो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देती है. मैन मेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज कैपिटल. कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ वेल्थ ऑफ इंडिविजुअल और कम्युनिटी which is used for further production of wealth or which yields an income. यानी कि क्या बोल रहे हैं ये देखो. लेट्स से पार्थ को दूध बेचना है. पार्थ का एग्जांपल लेते हैं. पार्थ को दूध बेचना है. पार्थ क्या कर सकता है? तबेले में जाएगा, गाय का दूध निकालेगा और बेचना चालू कर देगा. बराबर है. पर कितना दूध निकाल के कितना दूध बेच पाएगा? तो लिमिटेड रहेगा. तो फिर ऐसे समय वो क्या करेगा? कैपिटल का यूज करना चालू करेगा. अब कैपिटल का कैसे यूज करेगा? तुम्हें मालूम होगा शायद, इंडिया में तो नहीं, लेकिन इंडिया के बाहर काऊ का मिल्क निकालने के लिए भी या बफेलो का मिल्क निकालने के लिए भी मशीन्स होती है. इंडिया में भी यूज करना चालू कर दिया. अच्छा, तो उसके कारण प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है. तो मैंने ये वाला एग्जांपल क्यों लिया? क्योंकि इसके अंदर विदाउट कैपिटल, विदाउट एनी इक्विपमेंट भी काम हो सकता था, लेकिन इक्विपमेंट और कैपिटल इसलिए लेकर आए ताकि प्रोडक्टिविटी तुम्हारी बढ़ जाए. तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैपिटल? कैपिटल इज नॉट अ परमानेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. कंपल्सरीली रहेगा ही रहेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है. बट व्हेन इट इज इंट्रोड्यूस्ड इट इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी गुड्स और सर्विसेज की बढ़ाने के लिए अपने को कैपिटल लाना पड़ेगा. देखो जेसीबी पीछे लगा रखा है मैंने, बीच में बहुत ट्रेंडिंग था ये. अब ये जेसीबी क्या करता है? खुदाई करता है. बात तो सही है, जेसीबी की खुदाई देखते हो. अब ये जो खुदाई है इंसान भी कर सकता था, लेकिन ये जेसीबी के कारण प्रोडक्टिविटी बहुत हाई हो गई, फटाफट काम हो जाता है, इसलिए इसको इंट्रोड्यूस करा गया है. अब ये क्या बोल रहे हैं? कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ वेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल और अ कम्युनिटी विच इज यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ. व्हाट दे आर सेइंग? कैपिटल माने कि वेल्थ. वेल्थ मतलब क्या होता है? हिंदी या मराठी में वेल्थ मतलब क्या होता है रे? संपत्ति. संपत्ति. और क्या बोलते हैं? ये तो मराठी में बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, जायदाद. हमारे उसमें नेटवर्थ बोलते हैं, मतलब मेरी लैंग्वेज में नहीं, फाइनेंस की लैंग्वेज में उसको नेटवर्थ बोलते हैं. अच्छा, कैपिटल क्या होता है? वो कैपिटल बोलते हैं ये तुम्हारे एक ऐसी वेल्थ, एक ऐसे तुम्हारे पास पैसा है ये जिसकी हेल्प से तुम फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हो. यानी कि लेट से आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, दौलत है, शोहरत है, चेक है, मां है, सब कुछ है, ये मेरी वेल्थ है. लेकिन इसके अंदर से समझो मैं कार
या मेरा लैपटॉप या मेरा मोबाइल यूज कर पा रहा हूं फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए, यानी गुड्स एंड सर्विसेज देने के लिए, देन दैट पार्ट ऑफ वेल्थ विल बिकम कैपिटल। यानी कि कैपिटल हमेशा वेल्थ होता ही है, कैपिटल हमेशा वेल्थ होता ही है। वेल्थ का एक ऐसा पार्ट है कैपिटल, वेल्थ के अंदर से एक ऐसा पार्ट निकालो कैपिटल, जिसकी हेल्प से तुम फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हो, फर्दर गुड्स एंड सर्विस दे सकते हो। रुशान, इतना का खोया खोया है, मेरे पे ध्यान मत दे। नहीं, पढ़ाने पे ध्यान दे रहा है। कैपिटल मतलब वेल्थ का एक ऐसा हिस्सा जिसकी हेल्प से तुम फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हो। लिखो, हिंदी में लिखो वहां पे। कैपिटल मींस, कैपिटल मतलब, कैपिटल मींस लिखो, चलो। कैपिटल मींस दैट पार्ट ऑफ वेल्थ, कैपिटल मींस वेल्थ का एक हिस्सा, वेल्थ का एक हिस्सा। हिस्सा लिखने आता क्या तुमको? आता क्या ऋतुजा हिस्सा लिखना? देखो, हाइलाइटर ही लाई, पेन नहीं लाई तुम, लाई पेंसिल लाई। कैपिटल, क्या बोला मैंने? कैपिटल मींस वेल्थ का एक हिस्सा जिससे अच्छा, तू इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में बाद में बताता हूं। जिससे फर्दर प्रोडक्शन होता है, फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। तो तुम वो ठीक है, फिर इंग्लिश में दिया हुआ तो रहने दो उसको। यानी कि ये तुम्हारी वेल्थ है, इसके अंदर बैंक बैलेंस है, कार है, बाइक है, मशीन है, CHEQ चेक है, माँ है, हाउस है, फ्रेंड्स हैं, वो भी है। ये सब तुम्हारी वेल्थ है, ये सब तुमने कमाया हुआ है या हड़पा हुआ है या छीना हुआ है। अब इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जिसकी हेल्प से तुम फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हो? गुड्स एंड सर्विसेज का मशीन, वो नहीं रे, मशीन, कार, बाइक, बैंक बैलेंस, चेक, ये हो जाएगा तुम्हारा कैपिटल। वेल्थ है, वेल्थ है। कमाया, हड़पा, मिला हुआ नहीं है। माँ इसलिए डाला, वो उसका डायलॉग है ना, आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, दौलत है, शौहरत है, तुम्हारे पास क्या है? तो माँ, तुम लोग फोकट का आंसर देते हैं माँ, इसलिए मैंने डाल दिया यहाँ पे। लो, माँ भी वेल्थ है। क्यों रे, माँ वेल्थ नहीं है क्या तुम लोगों के लिए? बस। हाँ, तो फर्दर प्रोडक्शन किसकी हेल्प से कर पाओगे? इन चीजों के कारण, बैंक बैलेंस, कार, बाइक, मशीनरी और चेक के साथ ही, और किसी चीज के साथ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, बोल रहा था मैं नमन, नहीं कर सकते, मान जा। एग्जाम्पल, प्लांट एंड मशीनरी, टूल्स एंड एक्सेसरीज, फैक्ट्रीज, डैम्स एंड कैनल इक्विपमेंट एक्सेट्रा। अबे डैम्स एंड कैनल्स क्यों डाल दिया यहाँ पे? क्यों डाल दिया? जयंती कुलकर्णी क्यों डाल दिया? कैपिटल गुड्स तो है, लेकिन इससे फर्दर प्रोडक्शन कैसे होता है? अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है, साथ साथ इरिगेशन के लिए भी हेल्पफुल होता है। पहले से बारिश का इंतजार करना पड़ता था, घन घन घिर घिर आए बदरा, नाचना पड़ता था तब पानी आता था। आजकल डैम और कैनल के थ्रू आ जाता है। गाना था लगान का, लगान देखी नहीं होगी तुम लोगों ने? देखी है क्या? पहला क्रिकेट मैच। और वो मूवी देखी क्या तुमने, नायक? 1000 बार देखी होगी। सूर्यवंशम, वो तो खरीद ही लिया है सेट मैक्स वाले ने उसको। मेरी जंग, वन मैन आर्मी, वो भी देखी होगी। मास्क। चल आ जाओ, फीचर्स ऑफ कैपिटल पे आ जाओ। कैपिटल, चलो बुक बंद करो तो मैं एक एक पूछता हूं तुमसे, इजी कॉन्सेप्ट है इसलिए। वो देखो, लास्ट मोमेंट पे तुम ना, एग्जाम अगर 2 बजे रहते ना, 1:45 बजे तक बुक ही देखती रहती, ये क्वेश्चन भी आएगा। तुमसे ही पूछता हो, स्टॉक जो है, सॉरी अपना कैपिटल है, वो स्टॉक कंसेप्ट है या फ्लो कंसेप्ट है?
बताओ क्यों नहीं, बताओ क्यों, रीजन भी बताओ. थांबा ना ताई, त्याला बोलू द्या ना, बोलो. तुमको किधर बोला मैंने? हाँ, ठीक है. और हाँ बोल, कहाँ जाना है तेरे को? क्या है? दाढ़ी बनाना है? बुखार आ रहा है? जा. हाँ चलो. हाँ तुम बताओगी. रहने दो, तुमसे नहीं. मामा हंस लो आज. इतना खौफ है ना इन लोगों के अंदर मेरा, मेरे को तो हंसी आती है. मामा बोल, स्टॉक कंसेप्ट है फ्लो कंसेप्ट है? स्टॉक. क्यों है स्टॉक? बोल. क्या क्या? 2-3 रीजन है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज. प्रजय क्या हो गया, छोड़ के आ रहा है घर तक? लड़कों को भी छोड़ता है तू? नहीं मतलब होता है यार, अब किसी किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं करता है कई बार इंसान, तुमको मालूम है. लड़का हो लड़की हो एक बराबर ही हो. कई लोगों ने बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया इसको. प्रजय लड़कियों को भी घर पे छोड़कर आता था, अभी उसको छोड़कर आ रहा है. नहीं आ रहा, ठीक है. It is a stock concept because it is expressed at a point of time. तुम्हारे पास वेल्थ कितनी है? अगर मैं तुमसे पूछूं तुम्हारे पास वेल्थ कितनी है, तुम साल भर में कितना पैसा कमाया वो नहीं बताओगे, अभी कितना पैसा है वो बताओगे, है ना. तुम्हारी मशीनरी है, लेट्स से तुम्हारे पास वो डेप्रीशिएट हो गई तो तुम उसकी करंट वैल्यू बताते हो. एंड ऑल्सो दिस कैपिटल. अब देखो कैपिटल में क्या क्या है तुम्हारे पास. कैपिटल का एग्जांपल देखना, प्लांट एंड मशीनरी, टूल्स एंड एक्सेसरीज एंड फैक्ट्रीज, इक्विपमेंट्स. ये सारी जो चीजें हैं बेसिकली तुम्हारे बैलेंस शीट में पार्क रहता है ये आइटम, इसलिए स्टॉक कंसेप्ट है. इट इज एक्सप्रेस्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. अच्छा आगे क्वेश्चन पूछते हैं. ये जो स्टॉक कंसेप्ट है ये तो समझ में आया होगा अपने को, पर कैपिटल की हेल्प से अपन इनकम जनरेट करते हैं, तो इनकम भी स्टॉक कंसेप्ट होनी चाहिए. हाँ अब तुम बताओ. वैभवी कैपिटल है, कैपिटल की हेल्प से क्या होता है, फर्दर प्रोडक्शन करते हैं जिससे इनकम जनरेट होती है. अब ये इनकम फ्लो कंसेप्ट है स्टॉक कंसेप्ट है? सोचो. बहुत हंस रही है बाजू वाली, तुम भी आंसर दोगी? नहीं नहीं पहले तुम ही दोगी आंसर. नहीं 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 नहीं, प्रियंका आंसर देगी. हाँ नहीं नहीं छुपा लिया मैंने आंसर, यहां से हटा दिया. बुक बंद कर दी ना. हाँ बताओ. क्वेश्चन सुन लो पहले. तुम हंसने में निकाल दिया तुमने, अभी वो क्वेश्चन रिकॉल कर दी. कैपिटल जो है स्टॉक कंसेप्ट है, ठीक है. उसकी हेल्प से फर्दर प्रोडक्शन होता है जिससे तुम इनकम जनरेट करते हो. अब ये इनकम स्टॉक कंसेप्ट है फ्लो कंसेप्ट है? क्या? जोर से बोलो. जय माता दी. प्यार से बोलो. जय माता दी. जोर से बोलो. नहीं क्या बोलो, फिर से बोलो. जय माता. सारे बोलो जय माता. अब आंसर बोलो तुम. जय माता दी नहीं, अब आंसर बोल. हाँ फ्लो कंसेप्ट. क्यों फ्लो कंसेप्ट? मुझको मालूम है फ्लो तो है ही उसका आंसर फ्लो, लेकिन क्यों? ले लो हेल्प उसकी. चुप. स्टॉक कंसेप्ट फ्लो कंसेप्ट क्या होता है समझाओ तुम दोनों मुझे. मर गए. हाँ मर गए. स्टॉक कंसेप्ट मालूम है तुम्हें क्या होता है? मालूम है या नहीं इतना बोलो तो, नहीं तो मैं समझाऊं फिर उस हिसाब से. मालूम है मैडम्स? मालूम? हाँ या ना कुछ तो बोलो बे. नहीं. तुम्हें मालूम फ्लो कंसेप्ट? नहीं तुक्का मारा. स्टॉक कंसेप्ट सुनो. स्टॉक कंसेप्ट मींस एनीथिंग, इफ एनीथिंग इज एक्सप्रेस्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. यानी कि तुमने साल भर में कितनी इनकम कमाई वो पूरे साल भर का डेटा है, लेकिन अभी तुम्हारे पास कितना कैश बैलेंस है ये अभी का डेटा है. तुमने साल भर में करोड़ों का ट्रांजैक्शन किया होगा पर अभी तुम्हारे पास 20 रुपए है लेट से,
तो ये 20 रुपए तुम्हारी वेल्थ है, ये तुम्हारा स्टॉक है, इसको तुम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम काउंट कर सकती हो। अब इनकम की बात करते हैं। इनकम तुमने आज 31 मार्च को कमाई है या पूरे साल भर में कमाई है? साल भर में कमाई है, तो वो बन जाता है फ्लो कंसेप्ट। एनीथिंग विच इज एक्सप्रेस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पूरे साल भर में अगर मान लो तुमने अर्न किया और उसको अपन मेजर कर रहे हैं कि पूरे पीरियड ऑफ टाइम में तुम्हारे पास कितना ट्रांजैक्शन हुआ, तो बन जाता है फ्लो कंसेप्ट। अब कैपिटल की बात करते हैं। समझो तुम्हारा कार बाइंग सेलिंग का बिजनेस है, तुमने 200 कार बेची, 250 कार खरीदी, कितनी कार बची तुम्हारे पास? 50 कार। तो ये साल भर में तो बाइंग और सेलिंग का तुम ट्रांजैक्शन देखोगे तो 450 ट्रांजैक्शन हो गए, पर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम अभी तुम्हारे पास कितनी कार है? 50। तो ये बन जाता है स्टॉक कंसेप्ट। तो जो कैपिटल है, कैपिटल मतलब देखो क्या क्या है, प्लांट है, मशीनरी है, टूल्स है, एक्सेसरीज है, फैक्ट्री है, इक्विपमेंट्स है, ये तुमने साल भर में परचेज किया होगा, बाय किया होगा, यूज किया होगा, लेकिन 31 मार्च को क्लोजिंग में तुम्हारी बैलेंस शीट में पड़े होंगे ये आइटम, तो ये बन जाता है स्टॉक कंसेप्ट। इसकी हेल्प से तुम इनकम जनरेट करोगे। ये इनकम क्या सिर्फ 31 मार्च की है या पूरे साल भर की है? पूरे साल भर की, तो बन जाता है फ्लो कंसेप्ट। ठीक है, देखो, कैपिटल इज अ स्टॉक कंसेप्ट विच यील्ड्स अ पीरियोडिकल इनकम विच इज अ फ्लो कंसेप्ट। कैपिटल इज नॉट अ फ्लो कंसेप्ट बाय इटसेल्फ, कैपिटल इज अ स्टॉक कंसेप्ट। कट करो ना इसको, एक ही बात बोल रहे, एक्टिव को पैसिव किया इन्होंने। समझ में आया तुम दोनों को स्टॉक और फ्लो? देवराज, मैथ्स का पेपर बहुत खराब है तेरा, इंप्रूव इट। कैपिटल वेल्थ, कैपिटल वेल्थ में क्या बोल रहे हैं देखना, सुनना, मैंने समझा दिया। कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ वेल्थ विच इज यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। बस, कैपिटल वेल्थ का एक ऐसा हिस्सा है जिससे नमन फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं अपन। ठीक है, सो कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ वेल्थ विच इज यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। सो कैन आई से ट्रू और फॉल्स? तुम बताना। ऑल वेल्थ इज कैपिटल। फॉल्स कैसे रे? ट्रू है ना, ऑल वेल्थ इज कैपिटल। फॉल्स। ऑल कैपिटल इज वेल्थ। यस, बिकॉज कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ वेल्थ। वेल्थ उसका एक पार्ट है कैपिटल, ये टोटल वेल्थ है तुम्हारी। सो कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ वेल्थ। सो ऑल कैपिटल इज वेल्थ बट ऑल वेल्थ इज नॉट कैपिटल। नेक्स्ट है प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब एक ऐसी वस्तु जिसको हमने प्रोड्यूस किया है फर्दर प्रोडक्शन के लिए। अ प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक ट्रैक्टर। देखो, ट्रैक्टर किसने बनाया? जमीन से तो निकला नहीं, प्रकट हुआ नहीं, हमने बनाया उसको। किस लिए बनाया? अच्छा, जेसीबी किस लिए बनाया? सिर्फ खुदाई देखने के लिए तो बनाया नहीं है, काम करने के लिए बनाया होगा। तो इट इज यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन एंड वी हैव मेड दैट जेसीबी। हमने मतलब ह्यूमंस ने बनाया। सो इट इज अ प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल इज कंसिडर्ड एज प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अनलाइक लैंड एंड लेबर which are considered as primary और ओरिजिनल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लिखा भी है यहाँ पे, प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड और लेबर दोनों प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, दोनों रहेंगे ही प्रोडक्शन में, लेकिन कैपिटल रहेगा नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। समझ में आया तुमको? क्या समझा? तो अभी किसी से रिकैप लेते हैं पूरा। कुणाल, प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन म्हणजे काय? हंसना मत रे, तुम लोग देख के पहले से हंसते हो ना, फिर मैं पिघल जाता हूं कि यार क्या पूछें किसी से आंसर। बोलो। सात बजे का टाइम तुमको भी भारी जाता, मेरे को भी भारी जाता बहुत। बहुत अंदर से गट फीलिंग है कि वेदिका आंसर देगी इसका करेक्ट आंसर। बोलो, व्हाट इज प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन? मैं एक नैप ले लेता हूं, तुम लोग जब तक आंसर देते। हाँ बोल रहे हो। बोलो मैडम। किसी को तो आगे बढ़ने दे, किसी को तो करने दे। हर चीज में अंदर ही घुसना है तेरे को, मतलब कॉन्सेप्ट के अंदर।
पता नहीं क्या सोनाक्षी कितनी बिगड़ गई है जनरेशन, तुमने दिख रहा है 6 महीने बाद नहीं 3 महीने बाद आए हुए लोग कितने बिगड़े हुए हैं। बोलो, हाँ तू भी बोल। सच में नींद आ जाएगी मेरे को ऐसे धीरे धीरे बोलोगे। अंदर से फीलिंग आ रही है कि नहीं, मेरी फीलिंग सारी गलत ही होती है वैसे भी। कौन देगा इसका आंसर? इसने शरीर छोड़ दिया, इस लड़की ने। नमन नहीं, फीलिंग आ रही है कि सुमित बताएगा। प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या? ओए शांत, लुच्ची कल से इधर बैठना। और वो किधर गई? एक लड़की हमेशा गायब रहती है, वो क्या नाम है? अच्छा उसकी लोकल में सो गई। बोल रहे नहीं, तेजस के बाजू वाला। हाँ उसका मीनिंग फिर हंस रहे हो, फिर पकड़े जाओगे, फिर आंसर देना पड़ेगा। सॉरी, आर्टिफिशियली कैसे बनाते हैं? क्या कहना क्या चाहता है तू? नेक्स्ट मालो जी। ठीक है वेदिका, वो ये बोल रहे हैं कि फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करने के लिए हमने ये चीज़ बनाई है, हमने बनाई है, सो इट इज़ अ प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। समझे क्या? हाँ वही प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए एक ऐसी वस्तु बनाई गई है और हम लोगों ने बनाई है उसको, ह्यूमन ने बनाई है, इसलिए उसको प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते। क्या समझा रहे सुमित तेरे को? हाँ 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 बोलते। अब जिसने आंसर नहीं दिया मैं पूछूंगा समझ में आया क्या, और तुमने बोला हाँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा और जिसने आंसर नहीं दिया वो खड़ा रहेगा। ठीक है? अब से मैन मेड मीन्स, मैन मेड मीन्स इस पे तो वही कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी अपन ने देख लिया है कि लैंड और लेबर, लैंड और लेबर मैन मेड है। लैंड और लेबर इसके हिसाब से मैन मेड है। पता नहीं कौन सा, तुम कौन से प्लेनेट से है? कौन सी गाय पैदा करती है? पता करके बताना। अनलाइक लैंड एंड लेबर, कैपिटल को तो हमें ही बनाना पड़ेगा, कैपिटल हम ही बनाते हैं। तो यहां पर बोला मैन मेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? अभिजीत समझ में आया? क्या समझ में आया? हाँ लैंड तो नेचुरल है, वो तो मालूम है हमको। लेबर, लेबर मैनमेड है, खैर वो तो है, लेबर तो मैनमेड ही है। हम कैपिटल की बात कर रहे थे, कैपिटल बता। कैपिटल भी मैनमेड है, खैर लेबर भी मैनमेड है, मैं तुमको बता दूं। मोबिलिटी, क्या कैपिटल मोबाइल है? अरे तू बुक क्यों खोल के बैठा है रे? तू बंद करो। इतनी डरिंग साउथ की मूवीज ज्यादा देखने लग गए तुम लोग आजकल। मैडम बंद करो ना बुक, एक एक को बोलना पड़ेगा क्या? मोबिलिटी, लेबर सॉरी कैपिटल मोबाइल है या नहीं? ऐसे कैसे मोबाइल है? तुम फैक्ट्री को इधर से उधर ले जा सकते क्या? हाँ ले जा सकते हैं, फैक्ट्रीज को भी लेके जा सकते हैं, रिलोकेट कर सकते हैं, लैंड को तो लेके नहीं जा सकते। फिर हाँ कुछ है कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या कैपिटल मोबाइल है या थोड़ा मोबाइल है थोड़ा मोबाइल नहीं है? अच्छा कैसे थोड़ा मोबाइल है और थोड़ा मोबाइल नहीं है?
राजा पीस ऑफ लैंड इज लैंड, इट इज नॉट कैपिटल। हाँ मैं कैपिटल की तो बात कर रहा था। इट इज कंप्लीटली मोबाइल, कैपिटल इज मोबाइल, इधर से उधर ले जा सकते हो उसको। पेरिशेबल फैक्टर, क्या कैपिटल पेरिशेबल है या नहीं? कैसे कैसे ऐसे कैसे पेरिशेबल नहीं है? बाउले डेप्रिसिएशन होता है उस पे, एंड डेप्रिसिएशन शोज इट्स पेरिशेबल नेचर। सो कैपिटल इज पेरिशेबल, कैपिटल पेरिशेबल है। Capital is perishable. It is not like land which is indestructible and permanent. Capital used for textile machinery cannot be, capital used for textile machinery cannot be reversed back to the same. यानी कि depreciate होता जाता है। क्या सोचता है रे तू? अधूरे अधूरे आंसर देता है। हाँ नींद में है क्या? तुम लाइव कॉल पे रहते हो क्या? डिटेल्स देते हो? हाँ तो खुद बता रहा है या पूछ रहा है? खराब लोग है, दूर रहने का अच्छा ही, इस तरह बैठते हैं, बेकार है। तुम कोएड स्कूल में पढ़े हो, बॉयज स्कूल में थे? हाँ वेदांत तू? अच्छा तेरा समझ सकता हूं मैं, रुशान रुशान का समझ सकते हैं, बाकी इन तीनों का तुम, हाँ इसलिए तेरा समझ सकते हैं हम, तू ऐसा क्यों हो गया है। नेक्स्ट आ जाओ, लैंड वर्सेस कैपिटल के बीच का डिस्टिंक्शन। जैसा इधर अथर्व है ना, वैसे इधर वेदांत है, समझ जाओ सेम है दोनों, बस सेम सेम सेम। पढ़ाई में भी अच्छे हैं दोनों, दूसरी बातों में तो बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं। शांति से बोलेंगे तो एग्जाम बाजू वाले पे डाल देंगे। जैसे यहाँ मयूर फंसता है, यहाँ बेचारा हमारा नमन फंस जाता है, कई बार अक्षत फंस जाता है। ओके, लैंड, लैंड फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है या नहीं? क्या है या नहीं? है। और कैपिटल नहीं, क्या करना पड़ता है? खरीदना पड़ता है, बनाना पड़ता है उसको। अच्छा, विच ऑफ दिस टू, लैंड या लेबर, इन दोनों के बीच में से कौन सा इनडिस्ट्रक्टिबल है? लैंड। कई बार कैसे लैंड कैसे खराब होता? ठीक है, वो उन्होंने कंसिडर नहीं किया। ठीक है, अच्छा मोबिलिटी किस केस में है? लैंड के केस में है। ऑक्यूपेशनली है, ज्योग्राफिकली नहीं। नेक्स्ट, सप्लाई किसका लिमिटेड है? लैंड का। और कैपिटल का वो तो बढ़ा सकते हैं। लास्ट है, रेंट पे क्या, लैंड पे तुमको क्या मिलता है? रिटर्न, रेंट। और कैपिटल पे कैपिटल, यहां पे दिया है क्या उन्होंने? ठीक है, सारे पॉइंट कवर कर दिए। रेंट फ्रॉम लैंड वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये क्या बोल रहे हैं? ये पॉइंट कहीं पढ़ा है क्या अपन ने? फिफ्थ वाला, साइट वैल्यू केस में, हेट्रोजीनियस फैक्टर। रिटर्न ऑन कैपिटल इज कंपैरेटिवली फिक्स्ड, रिटर्न ऑन कैपिटल इज कंपैरेटिवली फिक्स्ड, ऐसा बोल रहे हैं ये। इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग है ऐसा समझ के लो, स्टॉक है, तुमने यहां पर बैठ के, यहां पर अक्षत है और यहां पे प्रजय है। ठीक है, इसने भी रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर परचेस किया, इसने भी रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर परचेस किया। ये दुबई में बैठा हुआ है शेख लोगों के साथ, और ये इंडिया में बैठा हुआ है पूना के अंदर प्रजय। अच्छा, तुम दोनों ने आरकॉम के शेयर में इन्वेस्ट किया, ठीक है, अब ये दुबई में बैठता है, कुछ करता है वहां पे, और तुम यहाँ पर बैठता है, तो वो क्या लगता है, रिटर्न किसको ज्यादा मिलेगा, किसको कम मिलेगा? शेयर से रिटर्न की बात कर रहा हूं, बाकी क्या रिटर्न तेको मिलेगा वो नहीं जानना हमें। हाँ बता, रिटर्न किसको ज्यादा मिलेगा? सेम मिलेगा, वही बोल रहे हैं, कंपैरेटिवली फिक्स्ड रहता है। कंपैरेटिवली बोला क्योंकि लॉ वगैरह रेगुलेशन के हिसाब से डिफर करता है। एनीवेज नॉट रेलेवेंट पॉइंट, समझा क्या रही है? टाइप्स ऑफ कैपिटल देखो, फटाफट बोलता है। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, जो तुम्हारे बैलेंस शीट में फिक्स एसेट के नाम से जाना जाता है। एक होता है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल यानी कि जनरली करंट एसेट,
और करंट लाइबिलिटी माइनस करंट लाइबिलिटी करोगे तो तुम्हें वर्किंग कैपिटल मिलता है। सुनो मैं फास्ट जा रहा हूँ इस चीज में क्योंकि रिलेवेंट है। टाइप्स ऑफ कैपिटल में फिक्स कैपिटल मतलब तुम्हारे फिक्स एसेट्स की बात कर रहे हैं जिसकी हेल्प से तुम फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हो। दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब एक ऐसा कैपिटल होता है अक्षत, एक ऐसा कैपिटल होता है जिसको तुम फिक्स कैपिटल के अंदर डालते हो और तुम्हें कुछ तो भी रिटर्न प्रोड्यूस करके मिलता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा रॉ मटेरियल जो है वो भी तो एक एसेट है, रॉ मटेरियल भी एक एसेट होता है, वो वर्किंग कैपिटल में चला जाता है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट, सिर्फ करंट एसेट। तो वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है, जनरली रॉ मटेरियल्स। तो तुम वर्किंग कैपिटल डालते हो फिक्स कैपिटल के अंदर, तुमको रिटर्न मिलता है। प्रियंका समझ रहा है? फिक्स कैपिटल मतलब क्या होता है, प्लांट मशीनरी जो एसेट्स वगैरह हैं जो एक सिंगुलर यूज के लिए नहीं होते हैं, मल्टीपल यूजेस के लिए होते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चलते जाता है। वर्किंग कैपिटल जो है, वर्किंग कैपिटल वन टाइम यूज के लिए रहता है। रॉ मटेरियल तुमने इंपुट किया, तुमको आउटपुट मिल के आएगा। नेक्स्ट इज संक कैपिटल। संक कैपिटल मतलब जिसका एक सिंगुलर यूज होता है, वहां लिख लो विच हैव अ सिंगुलर यूज और स्पेसिफिक यूज, यहां लिखा हुआ है विच हैज अ सिंगुलर यूज स्पेसिफिक यूज। फ्लोटिंग कैपिटल मतलब मल्टीपल यूज। लेट्स से तुम्हारे पास एक जेरोक्स मशीन है, जेरोक्स मशीन जिसमें स्कैनिंग भी हो जाती है, कलर जेरोक्स भी हो जाती है, ब्लैक एंड वाइट भी हो जाती है, कटिंग भी हो जाती है, सारी चीज़ें हो जाती है। कैपिटल है तुम्हारे लिए, संक कैपिटल है, फ्लोटिंग कैपिटल है। फ्लोटिंग कैपिटल है, सिलाई मशीन है, क्या कर सकते हो उससे, सिर्फ घाव सील सकते हो अपने, सॉरी कपड़े सील सकते हो अपने, घाव मतलब जख्म। संक कैपिटल मतलब जिसका एक सिंगुलर स्पेसिफिक यूज होता है, फ्लोटिंग कैपिटल मतलब जिसका वेरिंग यूज होता है। मनी कैपिटल मतलब पैसा, रियल कैपिटल मतलब रियल एसेट, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग वगैरह। वापस बोलता हूँ, फिक्स्ड कैपिटल मतलब सारे के सारे फिक्स एसेट। वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तुम्हारे जितना रॉ मटेरियल वगैरह रहते हैं। संक कैपिटल मतलब जिसका सिंगुलर यूज है। फ्लोटिंग कैपिटल मतलब जिसका मल्टीपल यूजेस है। मनी कैपिटल मतलब पैसा, रियल कैपिटल मतलब रियल प्लांट एंड मशीनरी एसेट, कार वगैरह जो है सारी चीजें। तो अब मैं तुमसे एग्जाम्पल लेता हूँ, पहले समझ में आया कि फिर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, तुम बताना किधर स्पेसिफाई करेंगे उसको, अपन क्लासीफाई करेंगे। पहले देखो समझ में आया क्या सारा, तो फिर मैं आगे पूछता हूँ। नहीं आया तो फिर खड़ा करूंगा इस बार, इसलिए बोल रहा हूँ नहीं समझ में आया तो पूछो। समझ में आया? ठीक है। कार है मेरे पास, किधर क्लासिफाई होगी? फिक्स्ड में। बताओ और बाकी सब लोग। शिवराज, कार है किधर क्लासिफाई होगी? फिक्स्ड में भी आएगा, रियल में भी आएगा। फ्लोटिंग में क्या मल्टीपल यूज है? कार में क्या मल्टीपल यूज है? मतलब कार के लिए तो सिर्फ ट्रैवलिंग ही कर सकता है कार से, और कुछ भी नहीं यूज है, वैसे यूज बोल रहे हैं। मल्टीपल लोग यूज कर सकते हैं उसको, वो बात अलग है। मल्टीपल प्लेसेस पे जा सकते हैं, वो बात नहीं बोल रहे। उसका यूज एक है, ट्रैवलिंग। हाँ मैं जानता हूँ। क्या मल्टीपल यूजेस है तेरे कार के, जानना चाहते हैं हम थोड़ा सा। ठीक है, तो दो जगह क्लासिफाई होगा, एक बार होगा फिक्स कैपिटल में, दूसरी बार होगा रियल कैपिटल में। कैश पड़ा है, रोकड़ा पड़ा है मेरे पास, किधर आएगा? मनी में। बैंक बैलेंस पड़ा है, अबे बैंक बैलेंस मनी में कैसे आएगा? किधर आएगा श्रुति? मनी में ही आएगा। अच्छा, रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, फ्लोटिंग में आएगा। मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल है, फ्लोटिंग में आएगा और रियल में भी आएगा। रियल प्लांट एंड मशीनरी, एसेट, टूल्स, इक्विपमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें। लैपटॉप है, लैपटॉप फ्लोटिंग में भी आएगा, रियल में भी आएगा। और रॉ मटेरियल तो हो गया। अच्छा, कार किधर किधर क्लासिफाई करी थी तुमने? फिक्स्ड में भी आएगा, संक में भी आएगा, रियल में भी आएगा।
ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एक ही जगह आएगा, यहाँ पे तो उन्होंने कैटेगरी दे रखी, ये एक पेयर हुआ, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर है, तो बैठ सकता है मल्टीपल पेयर्स में कहीं बैठ सकता है। छोड़ो, ये बेकार पार्ट था, इस पे क्वेश्चन नहीं आते। अब जो नेक्स्ट पार्ट है ना उस पे आते हैं क्वेश्चन। स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल बनता कैसे है, कैसे बनता है कैपिटल। कैपिटल यहाँ पर ये सिर्फ मनी कैपिटल की बात कर रहे हैं, लिख दो यहाँ पे, टॉकिंग अबाउट मनी कैपिटल। टॉकिंग अबाउट मनी कैपिटल, पैसा बनता कैसे है ये बता रहे हैं पेपर से। अच्छा बता तो कैपिटल फॉर्मेशन के प्रोसेस कैसे बनता है। आरबीआई बनाता है, आरबीआई नहीं बनाता है। कैपिटल फॉर्मेशन बोला, मनी क्रिएशन की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी क्रिएशन। बिजनेस करते हैं, पैसे मिलते हैं, आगे पैसे उड़ाते हैं और फिर तुम लूट लेते हो नीचे और कैपिटल बन जाता है, ऐसे नहीं बनता है। जैसी सेविंग, सबसे पहले तो इंसान काम करता है, लेबर वर्क करता है, फिर इन सुनना क्या होता है, एक लेबरर रहता है जो लेबर वर्क करता है यानी कि फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन करता है, उसके रिटर्न में उसको इकोनॉमिक रिवॉर्ड मिलते हैं। इकोनॉमिक रिवॉर्ड यानी कि पैसा। अब उस पैसे का वो क्या करता है, कुछ पार्ट करता है खर्च, कुछ पार्ट टैक्स के फॉर्म में देता है और कुछ पार्ट सेविंग्स के फॉर्म में रखता है। यानी कि उसको जो इनकम मिली, इनकम के 3 पार्ट हो जाते हैं। सबसे पहला तो टैक्स दे देता है, उसके बाद एक्सपेंडिचर करता है और रिमेनिंग पार्ट सेव करता है। अब ये सेविंग अगर वो अपने पास ही आटे के डब्बे में छुपा के रख ले तो ये पैसा बढ़ेगा नहीं, ये सिर्फ उसी के पास रह जाएगा। लेट्स से ये हैंडसम इंसान पैसे कमाता है, ठीक है, मेहनत करके, और 100 रुपए इसने सेव किए। अगर ये 100 रुपए अपने पास ही रख लेगा तो इकोनॉमी से ये 100 रुपए बाहर चले जाएंगे, यानी कि ये पैसे सिर्फ इसके पास रहेंगे। इसको बोलते हैं बेसिकली, तुमको नहीं समझेगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से बाहर चले जाएंगे। एनीवेज, तो इसने क्या किया, इसने बोला नहीं, आई वॉन्ट टू वर्क, आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर इकोनॉमी। सो वॉट ही डिड, ही इन्वेस्टेड मनी इन सम बैंक। ही इन्वेस्टेड मनी इन सम बैंक, और बैंक ने क्या किया, ये पैसा उठा के दे दिया इसको, मुकेश अंबानी को, यानी कि एक एंटरप्रेन्योर को जाके पैसा दे दिया। तो हुआ क्या है, बेसिकली सेविंग्स का मोबिलाइजेशन हुआ। मोबिलाइजेशन यानी कि एक मोमेंट हुआ है सेविंग्स का। सेविंग्स जो पहले एक हाउस होल्ड सेक्टर के पास पड़ी थी, वो किसी ने सेव करी, मोबिलाइज करी और बाद में इन्वेस्ट करी ऐसे लोगों के पास जिनके पास बिजनेस आइडिया है। अब इनके पास पैसा आया तो इन्होंने क्या किया, फर्दर एक्सपांशन किया, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करी और लोगों को काम दिया और सेविंग हुई और मोबिलाइजेशन हुआ और इन्वेस्टमेंट हुआ, और इकोनॉमी तुम देखोगे बिजनेस साइकिल में ग्रोइंग ट्रेंड में ऊपर जाएगी। समझाइए, ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। हाउस होल्ड सेक्टर करेगा सेव, बैंक करेगा मोबिलाइज और इन्वेस्ट करेगा एंटरप्रेन्योर। इसको बोलते हैं कैपिटल क्रिएशन। कैपिटल क्रिएशन के 3 स्टेज, पहला है सेविंग। सेविंग कौन करता है, हाउस होल्ड। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग कौन करता है, बैंक और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मेहंदी लगे तुम लोगों के हाथों पे। और इन्वेस्टमेंट कौन करता है, एंटरप्रेन्योर। समझा क्या। स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले सेविंग करेगा हाउस होल्ड सेक्टर, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग होगी और लास्ट होगा इन्वेस्टमेंट। विल रीड दिस आउट। सेविंग, द एबिलिटी टू सेव डिपेंड अपॉन द इनकम कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल। हायर सेविंग जनरली फॉलोज हायर इनकम। इट इज नॉट एबिलिटी टू सेव बट ऑल्सो विलिंगनेस टू सेव विच काउंट्स ग्रेट डील। बस क्या गैप वैप रह गई उसमें बीच में देखा। एनीवेज, नॉट इम्पॉर्टेंट। क्या बोल रहा है, तुम्हारी इनकम ज़्यादा है तो तुम्हारी सेविंग भी ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली 100 रुपये कमाओगे दिन के, यानी महीने के 3000, क्या सेव करोगे। स्टाइपेंड मिल तुम्हें तो स्टाइपेंड मालूम भी नहीं क्या होता है रे स्टाइपेंड।
आर्टिकल्स को उनकी मजदूरी के लिए दिया जाने वाला एक जोक। 3,000 रुपये महीना देते हैं तुमको, 100 रुपये रोज के हिसाब से प्रॉपर घिसते हैं वो तुमको। अब 3,000 रुपये महीने के हिसाब से, यानी कि 100 रुपये पर डे, और दिन के 8 घंटे काम करते हो तुम, डिवाइडेड बाई 8 कितना होता है? 12.5। तुम 12.5 रुपये घंटे के हिसाब से काम करने वाले सस्ते मजदूर बनने वाले हो। क्या सेव करोगे इसके अंदर? सब कुछ। इतना मिलता तुमको ऑन एन एवरेज? मेरी तो भी कमाई ठीक थी। मेरी कितनी थी? 25,000 डिवाइडेड बाय 30 कितने होते रे? एट अबे कितना? 800 रुपये ना लग। अच्छा 833 रुपये दिन के डिवाइडेड बाय 8, तो ऑलमोस्ट 104 रुपये घंटे के हिसाब से। बहुत डिफरेंस था, सेविंग्स होती थी। तो वही बोल रहे हैं, जहाँ पे तुम्हारे पास हाइयर इनकम रहेगी वहीं सेव कर पाओगे। 12.5 इतना तो नमन सुट्टे में उड़ा देता है, सिगरेट में। हाँ उड़ा देता है वो, इतना स्ट्रेस है ना उसको। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग कौन करता है? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करते हैं। सेव्ड मनी should enter into circulation and facilitate the process of capital formation. There should be widespread network of banking and other financial institution to collect the public saving and to take to a proper investor. यानी कि they are talking about there should be financial institution और network होना चाहिए बैंकिंग का। पता चला पूरे इंडिया में एक ही बैंक है और एक ही ब्रांच है, एक ही बैंक एक ही ब्रांच, लाइन लगा के खड़े रहोगे उसके अंदर, तो तुम क्या करोगे? यू विल प्रेफर टू कीप मनी विथ योर सेल्फ ओनली, यू विल नॉट इन्वेस्ट इन द बैंक, एंड द प्रोसेस ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग विल नॉट वर्क बिकॉज नेटवर्क of banking or other financial institution is not strong. What I mean to say is, if network of banking and financial institution is strong, then only mobilization of savings will happen. And last is investment. ये बैंक वाले पैसा इनको उठा के दे देंगे, देखो लोन दे रहा है इनको, देखो इसको उठा के लोन दे रहा है। The process of capital formation gets complete only when the real savings get converted into real capital asset. Underline this, real saving is converted into real capital asset. यानी कि पैसे को वो प्रोवाइड करते हैं एक इनकम अर्नर्स को, इनकम अर्नर्स को नहीं सॉरी एंटरप्रेन्योर को देते हैं, और उसको बोलते हैं तो रियल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए कुछ कैपिटल अक्वायर कर। प्रियंका समझ रहा है? हाँ क्या करते हैं? रियल सेविंग्स, यानी कि ये देखो पिगी बैंक तोड़ के जो बैंक में पैसा गया था वो उन्होंने उठा के दे दिया इन लोगों को, यानी कि मनी कैपिटल को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया रियल कैपिटल के अंदर। ऊपर अपन ने पढ़ा है, देखो व्हाट इज मनी कैपिटल। मनी कैपिटल यानी कि जो पैसा सेव किया है उन्होंने वो दे दिया एंटरप्रेन्योर को, और उसने उसकी हेल्प से रियल कैपिटल एसेट बाय किए। ये लोग रियल कैपिटल एसेट बाय करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी लाएंगे जिससे फर्दर प्रोडक्शन करेंगे, इनकम अर्न होगी और ज़्यादा। An economy should have entrepreneurial class which is prepared to bear the risk of business and invest saving in the productive avenue so as to create new capital asset. अब देखो, अगर सेविंग नहीं करेंगे तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा क्या? सेविंग नहीं हुई तो क्या कैपिटल फॉर्मेशन होगा? सेविंग नहीं करी तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा क्या? हाँ ऐसे थोड़ा आंसर तो बड़े मरी मरी आवाज में। 7 का टाइम मेरे को भी नहीं जमा, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं नहीं ले सकता अगली बार 7 बजे। पता नहीं तुम लोग कैसे हो जाता है तुम्हारा अकाउंट्स? हाँ प्रैक्टिकल है तो हो जाता है, अपने वो बहुत भारी पड़ा ये। मैं पहले 7 बजे ही क्लास लेता था, सुबह 7 से 9। तुम्हारा नहीं, इंटर का लेता था, वो बहुत अच्छा जाता था, बहुत ज़्यादा अच्छा जाता था, क्योंकि वो पूरा प्रैक्टिकल होता है वहाँ पे। थियोरी मतलब तुम लोग तो। द प्रॉब्लम विथ इकोनॉमिक्स इज कि कई बार वो सब्जेक्ट इजी लगता है। प्रॉब्लम विथ इकोनॉमिक्स इज कि कई बार वो बहुत ज़्यादा इजी लगता है, और इजी लगता है तो कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस आता है तो मन उठ जाता है, हाँ ये तो कर लेंगे अपन, इजी है। एनीवेज मेरा क्वेश्चन था, अगर सेविंग्स नहीं होगी तो क्या कैपिटल फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। सेविंग्स कब होती है? जब इनकम होती है। इनकम कब मिलती है? जब काम रहता है। और काम कब होता है? जब मार्केट में डिमांड रहती है।
ठीक है, मार्केट में डिमांड होती है और मार्केट में डिमांड हो रही है समझो, तो वो डिमांड को केटर कौन करता है? बेसिकली एंटरप्रेन्योर क्लास करता है। और ये एंटरप्रेन्योर क्लास अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा सके उसके लिए सेविंग्स चाहिए। इन शॉर्ट एक विशेष सर्कल है, अगर तुम सेविंग नहीं करोगे तो एंटरप्रेन्योर क्लास बढ़ेगी नहीं, और अगर ये क्लास बढ़ी नहीं तो सेविंग नहीं होगी, यानी दोनों एक दूसरे पे सर्कुलर वे में डिपेंडेंट है। अगर सेविंग नहीं हुई तो इसके पास पैसा नहीं आएगा, और इसके पास पैसा नहीं आएगा तो ये हाउस होल्ड सेक्टर को पैसा नहीं दे पाएगा, और फिर हाउस होल्ड सेक्टर को पैसा नहीं मिला तो अगेन ये यहाँ पर मोबिलाइज करके पैसा नहीं पहुंचा पाएगा, तो ये सर्कल में फंस जाते हैं। अब यही हो रहा है कि अपन ये सर्कल में फंस चुके हैं, ये सर्कल से बाहर कैसे निकलेंगे? तुमसे प्रैक्टिकल पूछ रहा हूँ मैं ज़रा। अगर सेविंग नहीं हुई तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती, और इन्वेस्टमेंट नहीं हुई तो सेविंग नहीं हो पाती। श्रुति, ये सर्कल से बाहर कैसे निकलेंगे? भाग के? नहीं, बताओ कैसे निकलेंगे? बैंक नहीं, बैंक ही कर रही है ये काम, ये ऐसे जा रहा है। गवर्नमेंट डालेगी इसके अंदर पैसा, तो गवर्नमेंट पैसा डालेगी तो यहाँ पर पैसा आएगा, ये पैसा आएगा तो इन्वेस्ट करेंगे, खर्च करेंगे, सेव करेंगे, फिर साइकिल चल जाएगी। फिर गवर्नमेंट पैसा कैसे निकाल लेगी? टैक्स ज़्यादा चार्ज करेंगे। यहाँ पे टैक्स कम करके, टैक्स कम कर दिया ना तो इनकी सेविंग्स पॉसिबल है। तो गवर्नमेंट टैक्स कम करती है और कई बार खुद खर्चा करती है, और ये इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो। वैसे अपन पढ़ेंगे इंटर में, इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो। गवर्नमेंट सर्कुलर फ्लो में पैसा डालेगी जिससे सर्कुलर फ्लो बढ़ता जाएगा, और गवर्नमेंट ने टैक्सेशन वगैरह चार्ज कर दिए तो सर्कुलर फ्लो छोटा हो जाएगा। यानी कि गवर्नमेंट कई बार पैसा डालती भी है, कई बार पैसा निकालती भी है, ये कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। कैपिटल फॉर्मेशन की हेल्प से ही एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, ठीक है। सो इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। वॉज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज के लिए इतना ही बस। धड़ धड़ सो गए साहब। चलो बाय बोलो एक बार जोर से।